નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે કક્ષા 5 હિન્દી દ્વિતીય સત્ર ચેપ્ટર નંબર 15 ખરગોશ ઓર હાથી કે જેમનો સાહિત્ય પ્રકાર ચિત્ર કહાની છે તેનો આજે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। अभ्यास જોઈએ। प्रश्न 1, इस कहानी में 3 चित्र दिए गए हैं। हर एक चित्र के संदर्भ में वर्णन लिखिए। प्रथम चित्र, तो चित्र में 8 खरगोश दिखाई दे रहे हैं। वे इधर उधर कूदते हैं। कोई खरगोश खड़ा है तो कोई खरगोश बैठा है तो कोई खरगोश सोया हुआ है। कुछ खरगोश आपस में बातें कर रहे हैं। सभी खरगोश खुश है, लेकिन एक सरदार खरगोश नाराज बैठा है। दूसरे चित्र में हाथियों का सरदार है। सामने 3 खरगोश बैठे हैं। खरगोशों ने अपने आगे वाले पैर उठाए हैं। हाथी ने भी अपने सूंड उठाए हैं। खरगोश हाथियों की शरारत के बारे में सरदार से विनती कर रहे हैं। सरोवर के पानी में चंद्र का प्रतिबिंब दिखाई देता है। जमीन पर छोटी घास और आकाश में बादल दिखाई दे रहे हैं। तीसरा चित्र में 3 हाथी है। सामने 3 खरगोश बैठे हैं। खरगोशों को विनती हाथियों ने मान ली है। हाथियों ने अपनी भूल का स्वीकार किया है। उन्होंने खरगोशों से माफी मांगी है। सरोवर में चंद्र का प्रतिबिंब हिलता कांपता दिखाई देता है। हाथियों ने उस जंगल को छोड़कर दूर चले जाने का निर्णय किया है। प्रश्न 2, मुहावरों के वाक्य प्रयोग के बारे में सही विकल्प चुनकर टिक का खरा का निशान कीजिए। पहले, फूला न समाना, तो उसमें आएगा अत्यंत खुश होना। तो तेमा आवशे ख, मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई, इसलिए वह फूली न समाई। ऊंचे चढ़ना, तो उसमें आएगा प्रगति करना। उसका वाक्य प्रयोग होगा क, दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती है। बीजू જોઈએ अभिवादन करना, तो सत्कार करना। उसमें आएगा क, आयुषी ने वक्तृत्व स्पर्धा में अच्छा वक्तव्य दिया, इसलिए उसके पिता दर्शन कुमार ने उसका अभिवादन किया। प्रश्न 3, चित्र देखकर कहानी कहिए, लिखिए। अहींया चित्र जोईने तमारे कहानी लखवानी छे। कछुआ और खरगोश के बीच स्पर्धा हुई। खरगोश तेज दौड़ रहा है। खरगोश सो गया और कछुआ जीत गया। कहानी जोईए आपणे, घमंडी का सिर नीचा। एक जंगल था, उसमें एक खरगोश रहता था। उसे अपनी तेज चाल पर खूब घमंड था। उसी जंगल के तालाब में एक कछुआ भी रहता था। खरगोश उसके धीमी चाल पर हंसता था। एक बार उसने कछुए के साथ दौड़ने की शर्त लगाई। दौड़ शुरू हुई। खरगोश ने कछुए को जल्दी ही पीछे छोड़ दिया। आगे जाकर उसने देखा कि कछुआ बहुत पीछे है। उसने सोचा, क्यों न थोड़ा आराम कर लूं। वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। थोड़ी ही देर में उसे झपकी आ गई और वह सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। वह खरगोश को सोया हुआ देखकर चुपचाप आगे निकल गया। खरगोश ने जागकर देखा कि कछुआ लक्ष्य पर पहुंच गया है। इस प्रकार कछुआ दौड़ में जीत गया है और खरगोश हार गया। तो इसमें सीख मिलती है हमें, घमंड का परिणाम बुरा होता है। इस कहानी के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए प्रश्न बनाकर लिखिए। तो पहलू જોઈએ, खरगोश को किस बात का घमंड था। बीजू, कछुआ कैसे चलता है। त्रीजू, कछुआ और खरगोश के बीच
किस बात की स्पर्धा हुई? 4 खरगोश ने कछुए से आगे जाकर क्या किया? 5 स्पर्धा में जीत किसकी किसकी हुई? 6 इस कहानी से क्या सीख मिलती है? तो આવા પ્રશ્નો તમારે પૂછવાના છે અને લખવાના છે. स्वाध्याय જોઈએ આપણે. प्रश्न 1 प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहलू खरगोशों के बिल कहाँ थे? उत्तर खरगोशों के बिल सरोवर के किनारे गीली जमीन के अंदर थे. बीजू खरगोशों का सरदार क्या बोला? उत्तर खरगोशों का सरदार बोला हम चांद के भांजे हैं, मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं, वे आपस से नाराज है. त्रीजू पूर्णमासी का चांद कैसा है? उत्तर पूर्णमासी का चांद गोल है. 4 तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? उत्तर तालाब में चांद दिखाई दे रहा है, वह लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा है. 5 चंदा मामा से माफी कौन मांग रहा है? उत्तर हाथियों का सरदार चंदा मामा से माफी मांग रहा है. प्रश्न 2 गुजराती में अनुवाद कीजिए. पहलू सरोवर के किनारे गीली जमीन थी. उत्तर सरोवरना किनारे भीनी जमीन हती. बीजू हम चांद के भांजे है. उत्तर अमे चंद्रना भाणेज छीए. त्रीजू हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे. उत्तर हाथीओना टोळामां કેટલાક તોફાની હાથી હતા. 4 खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा. उत्तर ससलाना आगेवाने एक उपाय विचार्यो. प्रश्न 3 संदर्भ पुस्तक पढ़कर पता कीजिए और लिखिए कि पूर्णमासी कब होती है और अमावस्या कब. उत्तर प्रत्येक भारतीय महीने के शुक्ल पक्ष के अंत में 15वें दिन पूर्णमासी और कृष्ण पक्ष के अंत में 15वें दिन अमावस्या होती है. चंद्र जब पृथ्वी के छायों में आ जाता है तब पृथ्वीवासियों को दिखता नहीं है. उस रात अमावस्या होती है, जबकि चंद्र पृथ्वी की छाया से बाहर निकलकर पूर्ण रूप से थाली जैसा गोल चमकता हुआ दिखता है. उस रात को पूर्णिमा होती है. थैंक यू बाल मित्रों.